हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस। और क्लास टेंथ का साइंस में ये चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 में है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये फिजिक्स का चैप्टर है ना। वैसे आप एनसीईआरटी बुक में यदि देखोगे तो वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 में दिखेगा, है ना। साइंस का बुक में चैप्टर नंबर 10 में दिखेगा। ओके, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं क्लास 10 के, आपके जितने भी दोस्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको रेगुलरली आपको वीडियोस क्लास 10 के साइंस के सभी चैप्टर्स के मिलेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जितने हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, आखिर प्रकाश होता क्या है, किसको हम लोग प्रकाश को बोलते हैं, प्रकाश को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश का परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। आप चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि बोर्ड में लिखा हुआ है, आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसे हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी वस्तु को यदि देखते हैं उसका वजह कौन है, प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। अब आपके मन में हमेशा एक सवाल आना चाहिए यदि प्रकाश के बारे में आप पढ़ रहे हो कि प्रकाश आखिर क्या हमारी आंखों से निकलता है या फिर हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस चीज का समझ आ गया है कि हम प्रकाश की वजह से ही किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। मान के चलो कि ये हमारा कोई भी वस्तु है, कोई भी ये वस्तु है, इस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, आखिर हम कैसे देख पाते हैं। तो जब भी प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है ना, ध्यान रखना है कि जब भी प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है, और ये मान के चलते हैं कि हमारी आंखें, ओके, जब भी प्रकाश इस वस्तु पे पड़ती है और वस्तु से टकरा करके जब प्रकाश की किरणें वापस हमारी आंखों तक पड़ती है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं, है ना। इसका मतलब है कोई भी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं यदि प्रकाश ना हो, और कोई प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से जब टकरा करके वापस हमारी आंखों में पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश ही हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। तो ये था हमारा कि हम कैसे किसी भी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ इसी बीच में, है ना, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि किसी भी वस्तु को देखने का क्षमता हमारी आंखों में है, क्योंकि प्रकाश का जो संवेदना है वो कौन कैच करता है, हमारी आंख कैच करता है। तो एक चीज ध्यान देना है कि हम जो मनुष्य है, मानव है या कोई भी बड़े प्राणी है, वो कायांतरण के फलस्वरूप बने हुए हैं। कायांतरण का मतलब कि हमारा जो अभी ये काया है ऐसा नहीं था, पहले हम किसी और रूप में थे, बाद में काया बदला। काया का मतलब शरीर का रूपांतरण हुआ, और शरीर का रूपांतरण के फलस्वरूप हम लोग का ऐसा शरीर बना और बड़े जीवों का ऐसा शरीर बना। इसका मतलब हमारे बॉडी में पहले आंख नहीं हुआ करता था, या कोई भी जीव जंतु में आंख नहीं हुआ करता था। पहले स्थल प्राणी ही नहीं होते थे। सबसे पहले इस धरती में जलीय प्राणी हुआ करते थे। क्या प्राणी हुआ करते थे, जलीय प्राणी। और जलीय प्राणी जब वो समुद्र के तल में होते थे तो उनके अंदर आंख का विकास नहीं हुआ था, उनके शरीर में आंख का विकास नहीं हुआ था। जब किसी वजह से उथल पुथल हुआ, उथल पुथल होने के बाद जो जलीय प्राणी जल के आंतरिक भाग में रहते थे, वो लोग आंतरिक से जब सतह पर आए, तो जब उनके ऊपर सूर्य का रोशनी पड़ा, सूर्य का रोशनी पड़ने की वजह से उनके शरीर में एक संवेदना उत्पन्न हुआ, और संवेदना उत्पन्न होने के बाद आंखों का विकास हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश ही एक कारण है जिसके कारण से जीव जंतु के शरीर में आंख का विकास हुआ, और आंख का विकास होने के बाद हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, है ना, समझ पाते हैं कि कौन कैसा है, कैसा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश केवल आंखों को, हमारे आंखों को भी विकसित किया है, और हमारे आंखों को देखने की संवेदना भी देता है। तो ये थोड़ा एक फैक्ट था जो
आप लोगों को मुझे बताना था तो मैंने आपको बताया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि प्रकाश के आखिर कुछ गुण देखेंगे कि प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। तो प्रकाश का क्या क्या गुण है, तो प्रकाश का पहला गुण तो यही है कि ये ऊर्जा के एक रूप है और हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। दूसरा गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे इसको हम लोग समझेंगे और मैं समझाऊंगा कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग किसे बोलते हैं। फिलहाल के लिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और तीसरा है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी गति में गमन करती है। यदि आप कभी टॉर्च मारते हो ना, मेरे पास लेजर लाइट नहीं है तो मैं लेजर लाइट को आप लोग को दिखा सकता था, लेकिन फिर भी यदि आप टॉर्च मारते हो, कभी टॉर्च आप अपने घरों में देखे होंगे, तो टॉर्च को यदि आप मारोगे है ना, जैसे ही आप जलाओगे तो देखोगे कि वो सीधा रेखा में ही जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये था प्रकाश के गुण और ये कुछ प्रकाश के परिभाषा। अब कुछ वस्तुएं हैं, बहुत सारे हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं। वस्तुएं को भी हम लोग प्रकाश के आधार पे दो भाग में बांटते हैं। पहला दीप्त वस्तुएं और दूसरा अदीप्त वस्तुएं। अब दीप्त वस्तुएं किसको बोलते हैं, है ना, अदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? तो प्रकाश उत्पन्न करने वाला वस्तु, है ना, पहला यहाँ परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला वस्तु। जो भी वस्तु प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है वैसी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती है। कैसे क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। और जो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती है वैसे, है ना, वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। तो प्रकाश ना उत्पन्न करने वाला वस्तु को ही हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु में जैसे कैंडल आ जाएगा, है ना, टॉर्च आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा, ये सभी वस्तु क्या करती है? प्रकाश को उत्पन्न कर सकती है। तो प्रकाश को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं ही क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। सूर्य भी हमारा आ जाएगा, तारा भी आ जाएंगे, है ना, ये सारे दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं में जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकता है वही सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि कुर्सी, टेबल, कलम, पेन, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं, क्योंकि ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अब हम लोग कुछ ध्यान देंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा कि प्रकाश का एक किरण, है ना, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश का ये एक किरण है। इस प्रकार यदि प्रकाश के किरण के बहुत सारे हो जाए, है ना, बहुत सारे प्रकाश के किरण हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? यदि प्रकाश पुंज बोलेंगे यदि प्रकाश के बहुत सारे किरणें हो एक साथ में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज उसको हम लोग बोलेंगे। अब प्रकाश पुंज को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, है ना। पहला है समानांतर प्रकाश किरणें। समानांतर प्रकाश किरणें या समानांतर प्रकाश पुंज हम लोग किसको बोलते हैं? तो वैसे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ना, कभी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, वैसे प्रकाश के किरणें के समूह को हम लोग बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। वैसे प्रकाश के किरण को क्या बोलेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। अगला है हमारा अभिसारी प्रकाश का पुंज। अभिसारी का मतलब ये शब्द है, ध्यान देना है, आगे भी हम लोग देखेंगे क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हम लोग देखेंगे। तो अभिसारी का मतलब होता है मिलना एक जगह, ऐसे, है ना, ये जैसे यदि ये है, ये एक किरण है, ये एक किरण है, यदि दोनों को हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, दोनों ऐसे यदि मिल रहा है ऐसे, है ना, तो ये मान के चलो इधर से शुरुआत हो रहा है, इधर अंत हो रहा है, दोनों एक जगह मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी का मतलब है एक जगह मिलना। याद रखना है अभिसारी का क्या मतलब होता है। तो यदि बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक जगह एक बिंदु पे मिलती है तो इस प्रकार के प्रकाश के समूह को हम लोग या प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। ध्यान देना है कि यदि बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक जगह आकर मिलती है या एक जगह आकर प्रतिच्छेद करती है, एक जगह मिलती है, वैसे प्रकाश की किरण के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ओके, अगला है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज है। तो अपसारी प्रकाश पुंज हम लोग किसको बोलेंगे? तो अपसारी प्रकाश पुंज हम लोग बोलेंगे कि यदि बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, यहाँ पर आकर मिलती है। अभिसारी में क्या है?
आकर मिलती है। अपसारी में क्या है कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें यदि एक ही बिंदु से निकलती है तो इस प्रकार के प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग बोलेंगे अपसारी प्रकाश का पुंज। अपसारी का मतलब होता है फैलना, है ना। जैसे कि यदि ये एक साथ है, एक बिंदु पे हम स्टार्ट करते हैं और ये दोनों यदि ये फैल जाता है तो हम उसको बोलते हैं अपसारी। तो ये जो दोनों शब्द है काफी ज्यादा प्रयोग होने वाला है आगे भी चैप्टर में, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि अभिसारी और अपसारी का क्या मतलब है। अभिसारी का मतलब है एक बिंदु में जाके मिलना, है ना, और अपसारी का मतलब है कि एक बिंदु से ऐसे फैल जाना। ओके, तो ये था प्रकाश का इंट्रोडक्शन और प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के कुछ पुंज को हम लोग ने देखा, प्रकाश के कुछ गुण को हम लोग ने देखा। आगे, है ना, यहाँ पर इस वीडियो में हमने प्रकाश को समझने का कोशिश किया कि आखिर प्रकाश क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल के साथ में हमेशा बने रहें। और अब मैं आप लोगों के साथ में साइंस का कंप्लीट लेक्चर्स आएंगे क्लास 10 के लिए इस चैनल में। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल के साथ में रेगुलरली